पीडीपी ने अभी थोड़ी देर पहले अपने 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पीडीपी ने 17 लोगों को और मैदान में उतारा है और इसमें कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं। आने वाले इसलिए कि जो चमगोइयाँ थीं, जो सरगोशियाँ होती थीं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर यह बताया जा रहा था कि फलां शख्स को टिकट मिलेगी और जो फलां शख्स हैं वो भी इस तैयारी में मसरूफ़ थे कि टिकट तो चूंकि मुझे ही मिलनी है तो मैं ज़मीन पर काम करना शुरू करूं। और दूसरी तरफ जो दूसरा अहम नाम था वो भी ये समझे बैठे थे कि टिकट चूंकि मुझे नहीं है इसलिए मुझे आराम करना है या फिर कुछ और करना है। और वो कुछ और सियासत की ज़बान में आप समझते हैं कि बस अपनी पार्टी के कैंडिडेट को नहीं जीतने देना है, जीते तो कोई दूसरा जीते। ये होता रहता है और ये होता आया है, हो रहा है, मुस्तकबिल में भी ऐसा होगा। तो पीडीपी ने 17 लोगों को मैदान में उतारा है। ईद से मोहम्मद खुर्शीद आलम है, जदीबल से शेख गौहर अली हैं, छानापुरा से मोहम्मद इकबाल ट्रम्बू हैं, गांदरबल से बशीर अहमद मीर हैं, बड़गाम से आगा सैयद मुजफ्फर मेहदी हैं, सुरनकोट से जावेद चौधरी हैं जिन्होंने पीओ की नौकरी छोड़ी थी और पीओ की जॉब के बाद वो सियासत में थे और अब उसका सिला उनको मिला है कि पीडीपी ने उन्हें सुरनकोट से मैदान में उतारा है। मेंढर से मारूफ खान, इस नाम पर मैं खास बात करूंगा, पहले आप नाम सुन लें। गुलाबगढ़ से फारूक इनकलाबी, कालाकोट सुंदरबनी से सैयद माजिद शाह, नौशहरा से हक नवाज, राजौरी से मास्टर तसद्दुक हुसैन जो पुराने पीडीपी के नेता हैं, बुद्धल से गुफ्तार अहमद चौधरी जिन्होंने हाल ही में पीडीपी ज्वाइन की है, थन्ना मंडी से कमर हुसैन चौधरी जो फॉर्मर एमएलए हैं, पीडीपी में थे फिर अपनी पार्टी में गए थे, चंद दिन पहले घर वापसी की थी और पीडीपी का दामन थामा था। लोलाब से अब्दुल हक खान हैं, वगूरा करीरी से बिशारत बुखारी हैं, पटन से जावेद इकबाल गनई हैं। ये नाम हैं जिनका ऐलान हुआ है। राजौरी पुंछ की सीटें भी इसमें शामिल हैं। इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, पुंछ का जिक्र नहीं है। बताया यह जा रहा है कि पुंछ का कोई सियासी चेहरा पार्टी के टच में है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आप देखें कि किसी बड़े शख्स ने पीडीपी ज्वाइन की है और उसके बाद पीडीपी का मैंडेट उसको मिला है। चूंकि जराए ये बताते हैं कि पुंछ से कोई बड़ा चेहरा पीडीपी की आला क़यादत के टच में है और इसलिए पुंछ का ऐलान नहीं किया गया है। अगर उससे बात बनती है तो मैंडेट उसे मिलेगा, वरना पीडीपी के किसी पुराने शख्स को। और इससे पहले हम सुन रहे हैं कि पीडीपी के जो पुंछ के हवेली के इंचार्ज हैं शमीम गनई, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, उनका नाम इस वक्त सुर्खियों में है, लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम ना होना चमगोइयों को तक़वियत बख्शता है कि जो पिछले चंद दिन से ये बातें हो रही हैं कि पुंछ का कोई बड़ा आदमी आला क़यादत के टच में है। ये एक बात हुई। जावेद चौधरी को सुरनकोट से टिकट मिली है कि जॉब छोड़ी और उसके बाद पीडीपी का दामन थामा, बिलाखिर पीडीपी ने उसका सिला दिया और टिकट मिल गई। अब मेंढर की तरफ आते हैं। मेंढर में इससे पहले ये कहा जाता था कि रफ़ीक खान साहब, मरहूम रफ़ीक खान साहब जो एक बड़े दिग्गज नेता थे, मंत्री भी रहे हैं, कई बार एमएलए भी रहे हैं और मेंढर की सियासत का एक बड़ा बाअसर नाम, उनके बेटे नदीम खान को टिकट दी जानी है। और ये लगभग तय माना जा रहा था क्योंकि चंद दिन पहले एडवोकेट मारूफ खान साहब से मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। उनकी बातों से जो अंदाज़ा मैंने लगाया और बहुत हद तक उन्होंने इस बात को साफ भी किया कि टिकट नदीम खान को दी जानी है। और मैं और नदीम खान एक साथ मैडम महबूबा मुफ्ती से मिले भी थे, तो तमाम लोगों को यह लगता था कि टिकट नदीम खान के खाते में जानी है। और एमएलसी और पीडीपी के राजौरी पुंछ के इंचार्ज एमआर कुरैशी साहब से भी मेरी बात हुई। उनकी बातों से भी ये अंदाज़ा लगता था कि टिकट नदीम खान को मिलेगी। लेकिन आज इस नाम ने चौंकाया ज़रूर है। चौंकाया इसलिए कि इससे पहले ये बातें कुछ दिनों से गर्दिश कर रही थी कि टिकट नदीम खान को मिलनी है, लेकिन बिलाखिर टिकट एडवोकेट मारूफ खान को मिली है। मारूफ खान मेंढर की सियासत का एक बड़ा मजा हुआ नाम है। इलेक्शन लड़ा था, 22-23 हज़ार वोट लिए थे और मेंढर में पीडीपी के अंदर ये एक मजबूत शख्स माने जाते हैं, पहाड़ियों के अंदर ये एक मजबूत शख्स माने जाते हैं। बिलाखिर एक नाम कटा जो सरगोशियों में था और जो पिछले दिनों से चर्चा में था, उस नाम को टिकट नहीं मिली है। टिकट एडवोकेट मारूफ खान को मिली है। मेंढर से सुरनकोट से टिकट जो है जावेद चौधरी को मिली है। और ये देखिए, जावेद चौधरी ने नौकरी छोड़ी, पीडीपी ने इस चीज़ का ख्याल रखा और पीडीपी ने टिकट जावेद चौधरी को दी। दूसरी तरफ अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जाते हैं,
एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जो सब जज थे, इस वक्त सेशन जज होते, उन्होंने जॉब छोड़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। उनके वालिद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वफादार साथियों में रहे, लेकिन मुजफ्फर इकबाल खान साहब को वफा का सिला नहीं मिला। तो ये पीडीपी की लिस्ट इस वक्त सामने, और एक चौंकाने वाला नाम जो मेंढर से सामने आया कि नदीम खान को टिकट नहीं दी जा रही है, नदीम खान की जगह एडवोकेट मारूफ खान इलेक्शन लड़ेंगे।